जय मसीह की बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर को पहले स्थान पर रखें। पुट गॉड इन द फर्स्ट प्लेस। आप कैसे परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान पर रख सकते हैं, आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जानेंगे। आप लोगों ने 10 आज्ञा याद रखी होगी। उनमें से एक पहली आज्ञा थी, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या सिखाया है कि सबसे बढ़कर हमें और आपको परमेश्वर से प्यार करना है। हमें किसी और को ईश्वर नहीं मानना है। कोई इंसान ईश्वर नहीं हो सकता, कोई पेरेंट्स हमारे ईश्वर नहीं बन सकते, कोई दोस्त हमारा ईश्वर नहीं बन सकता, लेकिन जो स्थान परमेश्वर का है हमें वो स्थान यीशु मसीह को देना, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हमें किसी को वो जगह नहीं देना। जो स्थान परमेश्वर का है वो स्थान मुझे और आपको परमेश्वर को देना। याद रखिए इस बात को बच्चों कि जो स्थान परमेश्वर का है हमेशा वो स्थान परमेश्वर का बना रहना चाहिए, है ना। मत्ती का 6:33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये चीज दिखाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में पहले स्थान पर। जब आप परमेश्वर के राज की खोज करोगे, आप कैसे राज की खोज कर सकते हो? आप प्रार्थना करोगे, उसके वचनों पर ध्यान लगाओगे, उसकी बातों को सुनोगे, उसकी आज्ञा को मानोगे, तब आप परमेश्वर की राज की खोज कर रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो, दूसरों की हेल्प कर रहे हो, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हो। ये चीज दिखाता है कि आप परमेश्वर के राज की क्या कर रहे हो? खोज कर रहे हो। याद रखिए बच्चों, सबसे बढ़कर, सारी आशीषों से बढ़कर परमेश्वर के राज की खोज करना है। कई बार हमारी प्रार्थना होती है कि हमें बहुत सी चीजें हम सबसे पहले मांगते, लेकिन हम परमेश्वर को नहीं ढूंढते हैं, उसकी आज्ञा को नहीं मानते, लेकिन उससे सबसे ज्यादा बढ़कर हम क्या करते हैं? कभी कभी हम बहुत सी चीजें मांगते हैं, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर क्या कह रहा है बच्चों? कि हमें उसकी आज्ञा को मानना है, उसके राज्य की खोज करना है। जब आप ये चीज करोगे तो परमेश्वर आगे क्या लिखा है? ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। कौन सी वस्तुएं? जो हम अलग से मांगते हैं प्रार्थना में, वो सब चीजें परमेश्वर हमें और आपको क्या करेगा? दे देगा। लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों? कि मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, उसकी आज्ञा को मानना है, उसके वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है ना। तब परमेश्वर मुझे और आपको सारी चीजें यूं ही दे देगा। याद रखिए बच्चों, परमेश्वर को सबसे पहला स्थान अपने जीवन में रखना है। आप जिंदगी में जो भी डिसीजंस लेते हो, चाहे वो कैसा भी डिसीजन क्यों ना हो, आप जो भी स्टेप उठाते हो उसमें परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं, आपको इस बात को जानना है, आपको समझना है क्या परमेश्वर मेरे जीवन में पहला स्थान है कि नहीं। जब आपके जीवन में परमेश्वर का पहला स्थान होगा तब आप उसके अनुसार सोचोगे, कभी भी आप गलत रास्ते पे नहीं जाओगे। याद रखिए, परमेश्वर को आपको पहले स्थान पे रखना है, तब परमेश्वर आपको क्या करेगा? बढ़ाएगा, है ना। इस बात को हमेशा याद रखिए बच्चों कि परमेश्वर आपके जीवन में पहला स्थान होना चाहिए। आइए हम लोग एक और वचन को देखेंगे। मत्ती 22:37 यहाँ पे लिखा है, तू अब परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यहाँ पे लिखा है हमें सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना है। हम लोग क्या करते हैं? मन में बहुत सी चीजें सोचते हैं और हम उसके अनुसार करने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि सारे मन से मुझे और आपको क्या करना है? परमेश्वर से प्यार करना है। सारी बुद्धि से, सारे प्राण से हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है उसके अनुसार करना है। तब आप
परमेश्वर को खुश कर पाओगे। याद रखिए, मैं हमेशा आपसे यही कहूँगा बच्चों की परमेश्वर को पहला स्थान रखिए, तब देखिए कैसे परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपको सुरक्षित रखेगा। कई बार हम लोग परमेश्वर को पहला स्थान जब नहीं देते हैं तो क्या होता है, कोई दूसरा इंसान हमारे जीवन में वो स्थान ले लेता है। इसी बात का शैतान क्या करता है, फायदा उठाता है और हम क्या होते हैं, पाप में गिर जाते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते जीवन में। जब आप परमेश्वर को पहले स्थान पे रखोगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हमेशा इस बात को बच्चों याद रखिए, अगर आपको ऊंचा उठना है तो सबसे पहले परमेश्वर को अपने जीवन में पहले स्थान पर रखना है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद करते इस वचन के लिए कि आज हमने सीखा कि आपको हमें पहले स्थान पर रखना है। प्रभु, हम इस बात को हम कहते हैं कि प्रभु तू हमारे जीवन में पहले स्थान पर है। ये सब बच्चों के जीवन में तू पहले स्थान पर है। प्रभु, आपका प्रेम मांगते हैं सारे बच्चों के जीवनों में। प्रभु, इन सब बच्चों को ब्लेस कर, अपनी बुद्धि समझ अपने प्यार से प्रभु आपका प्यार प्रभु इन बच्चों के अंदर आने पाए। इन सब बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आपसे यही प्रार्थना है कि ये सारे बच्चों के जीवन में प्रभु तेरा पहला स्थान इन बच्चों के जीवन में, इनके हर एक डिसीजंस में तेरा पहला स्थान होने पाए। प्रभु आप परमेश्वर धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।